जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, आपको पता होगा 24 अगस्त को ही भारत सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि यूपीएस को लागू कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों 14 ऐसे पॉइंट यूपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको पता लगाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर इसकी डिटेल बताने की कोशिश करेंगे कि यूपीएस एक्चुअल में क्या है, यूपीएस अच्छी है या बुरी है। ये तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, लेकिन देर ना करते हुए चलिए दोस्तों यूपीएस के बारे में 14 ऐसे फैक्ट हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एश्योर्ड पेंशन की। यहाँ पे बात की गई है, जो भी व्यक्ति रिटायर होगा विल नाउ रिसीव 50% ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे। दोस्तों उसकी जो भी एवरेज सैलरी होती है, आपको पता होगा एक सैलरी के अंदर काफी सारे पार्ट होते हैं, जो उसका बेसिक का पार्ट होगा उसका 50% आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। और दोस्तों आपको यह भी देखना पड़ेगा इसकी जो बेसिक सैलरी है कब की देखेंगे, कौन से मंथ की देखेंगे, तो उसकी जब भी रिटायरमेंट हुआ उससे पिछले 12 महीनों के अंदर उसका एवरेज निकाल लेंगे और वो आपकी जो भी निकलेगी उसका 50% उसके एवरेज का आपको पेंशन के तौर पर मिलता रहेगा। एज ए पेंशन फॉर ए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर, कम से कम 25 साल तक अगर आपने काम किया है तो दोस्तों आपको इस तरह से कैलकुलेशन आपकी की जाएगी। अगर आपने 10 साल से ज़्यादा काम किया है लेकिन 25 साल से कम काम किया है तो आपका जो सर्विस का पीरियड जितना था उसके अकॉर्डिंग ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, फिर यहाँ पे थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है। अब दोस्तों इंक्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको पता होगा जहाँ पर पहले आपका एनपीएस होता था, जहाँ पर आपका एम्प्लॉयर जो होता था आपका 14% कॉन्ट्रीब्यूशन करता था और इंप्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन 10% रहता था। अब गवर्नमेंट ने दोस्तों क्या किया है, इस कॉन्ट्रीब्यूशन को 14% से बढ़ा करके 18.5% कर दिया है। मतलब इंप्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन तो चेंज नहीं होगा, जो आपका इंप्लॉयर है जिसे कि गवर्नमेंट बोलते हैं, उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन 4.5% से बढ़ा दिया है, वो इतना पैसा ज़्यादा इस स्कीम के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। एश्योर्ड फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन आपको पता होगा अगर कोई भी पेंशनर होता है उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनकी फैमिली को जो भी पेंशन मिलेगी, पहले 50% दोस्तों नॉर्मल व्यक्ति को मिलती है लेकिन उनकी फैमिली वालों को 60% मिलेगी, वो बेसिक सैलरी का मिलेगी। दोस्तों वहाँ पर इस खुद के लिए 50% के लिए बेसिक सैलरी लास्ट 12 महीनों का एवरेज हमने निकाला था, लेकिन यहाँ पर उसका जो भी लास्ट मंथ की सैलरी थी उसके हिसाब से ही उसका 60% बेसिक का फैमिली पेंशन के तौर पर मिलने लग जाएगा। इसके बाद में एश्योर्ड मिनिमम पेंशन की बात और यहाँ पे की गई है कि कम से कम 10,000 रुपये एक महीने के तो आपको देंगे अगर आपने कम से कम 25 साल काम किए हैं, और 25 साल से कम किया है लेकिन 10 साल से ज़्यादा काम किया है तो आपको प्रोपोर्शनेटली थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे हो जाने वाली है। इन्फ्लेशन का प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। पेंशन विल बी इंडेक्स्ड टू इन्फ्लेशन। दोस्तों आपको पता होगा महंगाई दर होती है एक, अगर आज कोई भी चीज़ 1 लाख रुपए की है, मैं आपको गोल्ड का रेट ही बता देता हूँ, 1 साल बाद वो 1 लाख नहीं रहने वाला है, 1,10,20,000 रुपये हो जाएगा। तो इसी तरह से महंगाई दर का जो भी आपको इन्फ्लेशन का जो डेयरनेस रिलीफ आपको दी गई है, ये बेस होगी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कोई ऐसा इंडेक्स होता है दोस्तों जो इंडस्ट्रियल वर्कर द्वारा जारी किया जाता है, उसके आधार पर आपको जो भी पेंशन मिलने वाली है उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी साथ साथ में दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं लमसम पेमेंट की। लमसम पेमेंट एट सुपर एनुएशन इन एडिशन टू ग्रेचुटी, ग्रेचुटी के अलावा जो भी आपको लमसम पेमेंट मिलने वाली है 1/10 ऑफ मंथली एमोल्यूट्स, मतलब आपकी जो पे है, आपका जो डीए है, एज ऑन द डेट ऑफ सुपर एनुएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ द सर्विस, कि आपके जो 6 महीने कंप्लीट हुए थे उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी कैलकुलेशन की जाएगी। उसका 1/10 के हिसाब से बी आपकी जो बेसिक पे है प्लस डीए है उसके अकॉर्डिंग आपका लमसम पेमेंट भी डिसाइड हो जाएगा। दिस पेमेंट विल नॉट रिड्यूस बाय क्वांटम ऑफ एश्योर्ड पेंशन, जो भी आपकी एश्योर्ड पेंशन 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रहेगी उसकी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और लमसम पेमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद में ओल्ड रिटायर पर्सन का क्या होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति दोस्तों, प्रोविजन ऑफ यूपीएस विल अप्लाई टू पास्ट रिटायरी ऑफ एनपीएस। अगर दोस्तों आपने पिछली बार एनपीएस के अंदर रिटायरमेंट लिया था, जिन्होंने ऑलरेडी सुपर एन्यूटेड हो चुके हैं, जो एनपीएस के अंदर हैं या 2004 के बाद एनपीएस की स्कीम में रिटायर हुए हैं, एरियर है दोस्तों, तो ये व्यक्ति जो है ये भी अपने आप को कन्वर्ट करा पाएंगे यूपीएस के अंदर, और जो भी डिफरेंस होगा, एरियर होगा पिछले पास्ट पीरियड का, वो भी उनको मिल जाएगा और वो भी विद इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट मिलेगा पीपीएफ रेट के हिसाब से जो कि 7.1% का है। तो जो ओल्ड हैं या जो इस स्कीम में नहीं है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी इस स्कीम के अंदर अपने आप को स्विच कर सकते हैं। अब ये बोलता है चूज योर पेंशन, यूपीएस विल बी अवेलेबल एज ए ऑप्शन टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को आपको ये यूपीएस थोपा नहीं जा रहा है, आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप इसे ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो न्यू पेंशन स्कीम है वीआरएस विद एनपीएस एज वेल एज फ्यूचर एम्प्लॉय विल हैव ए ऑप्शन टू ज्वाइनिंग यूपीएस। एक बार आपने जो चूज कर लिया फिर वो फाइनल हो जाएगा, आप यूपीएस में चले गए, वापस से एनपीएस में या ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह में आप नहीं आ पाएंगे। इसके बाद में गवर्नमेंट ने बोला है बेनिफिट मिलेगा 23 लाख लोगों को। यूपीएस इज बीइंग
इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये यूपीएस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 23 लाख ऐसे केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनको ये बेनिफिट है, जो एम्प्लॉय रिटायरी हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर द सेम आर्किटेक्चर जिस तरह से इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिज़ाइन किया है सभी की सभी स्टेट गवर्नमेंट भी अनाउंस कर देती हैं, इंप्लीमेंट कर देती हैं, तो इट इज़ आल्सो अडॉप्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो कम से कम 90 लाख जो है गवर्नमेंट कर्मचारी हैं जो कि अभी करंटली एनपीएस के अंदर हैं वो यूपीएस में आ जाते हैं, तो उनको भी बेनिफिट मिलने की संभावना यहाँ पे जताई गई है। कब से आपकी ये यूपीएस की स्कीम एप्लीकेबल है? 1/4/2025 से यूपीएस एप्लीकेबल आपका हो जाएगा। तब तक के लिए आपको टाइम दिया गया है सोचने का, समझने का। दोस्तों रिव्यू के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। 3 साल खत्म हो जाएंगे जब भी 1/4/2025 से जब ये लागू होगा, तो 31/3 अगर आपका 28 हो जाता है, मान लीजिए 3 साल बाद गवर्नमेंट रिव्यू करेगी कि ये स्कीम हमारी कैसी थी। अगर लगता है इस 18.5% के हमारे कंट्रीब्यूशन को और बढ़ाना है तो वो और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको घटा नहीं सकेंगे। जितना है 18.5% तो रहेगा ही रहेगा, इसको और बढ़ाने की कोशिश भी यहाँ पे सिफारिशें भी की जा सकती हैं। कंट्रीब्यूशन ओल्ड पेंशन थी दोस्तों जब, तो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती थी। न्यू पेंशन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट और एम्प्लॉय दोनों का हिस्सा रहता है, लेकिन यूपीएस के अंदर क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा इंक्रीज कर दिया है, 14% से 18.5% कर दिया है, और जो एम्प्लॉय है उसका हिस्सा पहले भी 10 था और अब भी 10 है। इसके अलावा दोस्तों यू कैन स्विच फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस लेटर। आप एक बार दोस्तों यूपीएस में चले गए, वंस यू चूज यूपीएस यू कैन नॉट स्विच टू एनपीएस। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग एनपीएस वीआरएस एम्प्लॉय एंड फ्यूचर एम्प्लॉय विल हैव द ऑप्शन टू ज्वाइन यूपीएस। आप ऑप्शन यूपीएस को ज्वाइन तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार यूपीएस में चले गए, तीर कमान से निकल गया तो वापस आप यूपीएस में नहीं आ पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो लाइक करके हमें जरूर बताएं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनके घर में कोई पेंशनर है या जो खुद पेंशनर है। इसके साथ में दोस्तों कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, ये आपको स्कीम अच्छी लगी या बुरी लगी हो, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।